सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। ऐसा झटका लगा है कि जिसकी वजह से आने वाले वक्त के लिए फिर से बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यह झटका उसको नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गरीबी, गुर्बत दूर होना कुछ वक्त के लिए और भी मुश्किल हो गया है। सब कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कम वक्त में, कम जुमलों में आपको आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे और अपनी राय कमेंट में इस बारे में ज़रूर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को FATF की तरफ से जोरदार झटका लगा है, यानी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये ग्रे लिस्ट क्या होता है। ये समझ लीजिए, इस लिस्ट में कोई देश जब होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बड़े बड़े देशों और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से देश को रकम नहीं मिलती है, किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है, बिजनेस करने में उसको प्रॉब्लम होती है और जो भी बाहर से किसी भी संस्था, उस देश की किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है, उसको ट्रैक किया जाता है। दोस्तों, ग्रे लिस्ट में रहने वाले मुल्क पर यह कहा जाता है कि इस मुल्क में आतंकवाद है, इस वजह से इस पर नज़र रखी जा रही है, इसकी जो संस्थाएं हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उस पर नज़र रखी जा रही है और बहुत सारी, एक तरह से समझ लीजिए आसान ज़बान में, पाबंदियां होती हैं। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जी हाँ, इसकी तरफ से तगड़ा झटका पाकिस्तान को है। शुक्रवार यानी जुमे के दिन FATF की मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान अभी तक जैसे ग्रे लिस्ट में था वैसे ही आगे भी अभी ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई तरक्की के रास्ते एक बार फिर से खुलते खुलते रह गए हैं। FATF के अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर का कहना है कि पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है, उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन बढ़ गए हैं, आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और तो और जिस्म फरोशी, मानव तस्करी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी फंडिंग पर नजर रखने के लिए अभी हमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना पड़ेगा। FATF ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अभी हमारी सारी शर्तों को नहीं माना है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पाकिस्तान को यह कहा गया था, ये पाकिस्तान के लिए निर्देश था कि उनके मुल्क में जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको सजा पाकिस्तान दे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF के इस फैसले पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को काफी गुस्सा आ रहा है। सभी पाकिस्तानियों की तरफ से, इवन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि यह पाकिस्तान के साथ भेदभाव जानबूझकर किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 2018 से लेकर अब तक 2021 तक पाकिस्तान ने कई सारे अच्छे काम किए हैं, कई सारे पॉइंट्स पर काम किए हैं, लेकिन फिर भी अब ये सवाल खड़ा होता है कि इतना काम करने के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है अभी तक। लेकिन इस पर FATF का कोई भी रिप्लाई नहीं है। FATF का सीधा फैसला है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। दोस्तों, बच्चों के लिए बता दूं और आपको बता दूं कि ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को ये कितना बड़ा झटका है। 2008 से लेकर 2019 तक इस पाबंदी की वजह से, इस ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, ग्रे लिस्ट में होने की वजह से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो दूसरे देशों की मदद करती हैं, बड़ी से बड़ी रकम देती हैं, वो सभी संस्थाएं पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका ये इसलिए और है क्योंकि पाकिस्तान को अगर जो आर्थिक हेल्प मिलती थी सबसे ज़्यादा वो सऊदी अरब से मिलती थी, लेकिन सऊदी अरब से इस वक्त पूरी तरह से हालात अच्छे नहीं हैं। इवन कहा जाए तो पाकिस्तान के हालात सऊदी अरब से बहुत ही बेकार हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अलावा केवल चाइना है जो बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद पाकिस्तान की करता है, लेकिन ऐसे में ग्रे लिस्ट में शामिल होना बहुत सारे तरक्की के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर रहा है,
जिससे पाकिस्तान के भविष्य को खतरा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान में आतंकवाद को ऑलरेडी बताया गया है कि बढ़ चुका है। कई संगठन नए बन चुके हैं और काफी तेजी से आतंकी संगठन बनते जा रहे हैं। ऐसा FATF के देशों का कहना है, जो यूरोपीय देश हैं उनका कहना है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं, रिश्ते खराब हो चुके हैं। अमेरिका जोरदार झटका बार बार देने की कोशिश कर रहा है और FATF पे दबाव डाल के ग्रे लिस्ट में शामिल रहने के लिए, शामिल करने के लिए, उसमें बाकी रखने के लिए कह चुका है। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। दोस्तों पूरी रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।